हेलो सिविल इंजीनियर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शाहजेब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं बीबीएस के बारे में, बार बेंडिंग शेड्यूल। आप सभी लोगों ने बीबीएस के बारे में बहुत सुना होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बीबीएस क्या है, बीबीएस की क्या जरूरत पड़ती है आपको किसी भी प्रोजेक्ट में, और इसके कैलकुलेशन के क्या क्या स्टेप है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब कभी भी हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, चाहे आपका कोई भी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, तो आप लोग देखते हैं कि हम उसमें स्टील बार, सरिया का यूज करते हैं। तो आप लोग देखते हैं कि जब आप किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी आरसीसी एलिमेंट में जब बार्स का यूज करते हैं, जब उसमें स्टील की बार्स लगाते हैं, तो वो आपकी अलग अलग शेप में रहती हैं। जैसे कि अगर हम बिल्डिंग का एग्जांपल ले लें, तो आपको अगर स्लैब में, अगर कॉलम में, बीम में बार्स लगानी है, तो आपके सारे शेप्स अलग अलग रहेंगे। बीम में आपकी अलग शेप की बार लगेगी, कॉलम में अलग शेप की बार लगेगी, स्लैब में अलग शेप की बार लगेगी। चेयर बार्स हैं, आपकी क्रैंक बार्स हैं, तो सारी बार्स के जो शेप हैं वो अलग अलग रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम मार्केट से लेकर के आते हैं स्टील बार्स, तो वो हमें स्ट्रेट मिलती हैं। वो किसी भी शेप में आपको नहीं मिलती है, स्ट्रेट बार्स मिलती है। लेकिन जब हमें किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी ब्रिज के प्रोजेक्ट में, किसी भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अगर हम बार्स को लगाएंगे, तो वो बार्स हमें अलग अलग शेप में बनानी पड़ेंगी। और जब हमें शेप बनाना है बार्स का, तो उसके साथ हमें डायमेंशंस भी दिखानी है एज पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग। जो भी आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग में उसकी डायमेंशंस दे रखी हैं, वो सारी आपको उसमें शो करनी पड़ेंगी कि इस शेप में आप बार बना रहे हैं, उसके जो अलग अलग पार्ट हैं उनकी डायमेंशंस क्या रहने वाली है। तो ये सारा जो है बीबीएस के स्टेप्स हैं कैलकुलेशन के। सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे, आप शेप ऑफ बार देखेंगे कि शेप ऑफ बार आपका क्या है, आपकी डायमेंशंस क्या है वहां पर अलग अलग पार्ट की। तो ये सारा आपका बीबीएस कहलाएगा। अब बीबीएस में बाकी और क्या क्या रहेगा, तो आपने शेप्स दिखाई, आप कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। यानी कि अगर आपको किसी भी शेप की, कोई भी शेप आपको बनाना है, आपको किसी भी कॉलम में, किसी भी बीम में, किसी भी स्लैब में आपको बार लगानी है, तो आप जो शेप बना रहे हैं उस शेप के लिए आप पहले स्ट्रेट जो सीधी बार है उसकी कटिंग लेंथ क्या होगी, मतलब कि आप किस लेंथ की बार कट करेंगे ताकि वो आपका रिक्वायर्ड शेप बन पाए जो कि आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग में दे रखा है। तो पहले तो आप सीधी स्ट्रेट बार लेंगे, उसी से तो आप शेप बनाएंगे। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कटिंग लेंथ। तो कटिंग लेंथ हमें मिलेगा कि हमारी जो बार है इस लेंथ की कट करेंगे तो ये शेप हमारा बन पाएगा। तो ये सबसे पहला स्टेप है आपका बीबीएस का, कटिंग लेंथ। जब कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो उसमें से हमें कवर भी माइनस करना रहता है, इसमें से हम बेंड लॉस भी माइनस करते हैं। तो वो सारी चीजें हम अभी इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो बार बेंडिंग शेड्यूल बीबीएस, यानी कि आपको यहाँ पर सारी चीजें दिखानी है स्टील से रिलेटेड कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को कर रहे हैं तो वहां पर कितना स्टील लगने वाला है, कितनी नंबर ऑफ बार्स रहेंगे, कितना वेट रहेगा, कौन कौन से अलग अलग डायमीटर है, कैसे कैसे आपको शेप बनाने हैं, कैसे कैसे आपको डायमेंशंस लेनी है। तो वो सारा डेटा जो है स्टील का, जो हम लोग बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो आपका बीबीएस कहलाता है। और पूरा का पूरा इसको आपको एक्सेल फॉर्मेट में तैयार करना है। तो ये सारी चीज हम देखने वाले हैं। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि बार बेंडिंग शेड्यूल को बनाने के लिए उसके जो स्टेप्स हैं कैलकुलेशंस के, वो सीक्वेंस वाइज क्या क्या है, कैसे हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। ये देखिए, सबसे पहला स्टेप है कटिंग लेंथ। तो कटिंग लेंथ के बारे में मैंने आपको बताया कि जब कटिंग लेंथ है आपको कैलकुलेट करनी है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि आपका किस शेप में बार लग रहा है। तो शेप देखने के लिए आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग में सारे सेक्शन, एलिवेशन, सारी चीजें आपको देखनी रहेंगी। तो आपको कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है, और कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको पूरा सेक्शन समझने पड़ेंगे जो भी आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग में दे रखे हैं। उसमें से आपको कवर्स वगैरह माइनस करने रहेंगे, जो आपके क्लियर कवर रहेंगे। हर एक आरसीसी एलिमेंट के लिए अलग अलग कवर है, तो वो आपको देखना रहेगा। आपका बेंड लॉस अगर है, अगर साइड पे हो रहा है, तो बेंड लॉस आपको डिडक्ट करना है। बेंड लॉस के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है आपको कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी फुटिंग में, किसी भी कॉलम में बार लगा रहे हैं, तो आपकी जो एक बार है वो आपकी जिस भी शेप में होगी उसकी कटिंग लेंथ क्या रहेगी, ताकि आप एक सीधी बार लेकर के उस शेप को बना सकें। तो सबसे पहले, सबसे जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो आपका कटिंग लेंथ है। इसके बाद आता है आपका नंबर ऑफ बार। अब नंबर ऑफ बार के केस में आप देखेंगे, अगर हम बात करते हैं कॉलम्स की, बीम्स की, बहुत सारे जो आपके आरसीसी एलिमेंट्स हैं उसमें आपको नंबर ऑफ बार्स डायरेक्टली दे रखे होते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग में। अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम के केस में क्या होगा, आपको नंबर ऑफ बार्स दे रखे हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर जहां पर ज्यादा बार्स लगती हैं, मान लीजिए आपका फुटिंग है, आपका स्लैब है, यहाँ पर आपकी बहुत सारी बार्स लगती हैं, तो ये बार्स के नंबर्स आपको डायरेक्टली स्ट्रक्चरल ड्राइंग में नहीं दे रखे होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ड्राइंग से कैलकुलेशन करना है, नंबर ऑफ बार्स आपको कैलकुलेट करनी है। आपको स्पेसिंग दे रखी होगी, एक बार से दूसरी बार की स्पेसिंग क्या होगी,
वो आपको स्पेसिंग से नंबर्स ऑफ बार कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ बार्स के केस में यही है कि आपके कॉलम में, आपके बीम में नंबर ऑफ बार डायरेक्टली आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग में मिल जाते हैं, लेकिन आपको स्लैब के लिए, फाउंडेशन के लिए, राफ्ट फाउंडेशन के लिए आपको नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करने रहेंगे। तो ये आपका सेकंड स्टेप है। सबसे पहले आपको कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है, इसके बाद आपको नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करने हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको टोटल कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब टोटल कटिंग लेंथ क्या है? मान लीजिए आपकी एक जो बार है उसकी कटिंग लेंथ 1 मीटर आ रही है और आपकी 10 बार लग रही है। टोटल आपकी 10 बार लग रही है सेम डायमेंशन की। एक बार की कटिंग लेंथ जो है वो आपकी 1 मीटर आ रही है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, टोटल कटिंग लेंथ निकालने के लिए आप नंबर ऑफ बार्स को मल्टीप्लाई कर देंगे कटिंग लेंथ से, यानी कि टोटल जो 10 बार है उनकी कटिंग लेंथ आएगी 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर। तो यहाँ पर ये टोटल कटिंग लेंथ आपको कैलकुलेट करनी रहेगी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका ये दे रखा है आपको यूनिट वेट। अब यूनिट वेट क्या है? अब आप देखेंगे कि आपकी जो स्टील की बार्स हैं उनके अलग अलग डायमीटर रहते हैं। जैसे कि आपकी 10 mm की बार है, 12 mm की बार है, आपकी 16 mm की, 20 mm की, अलग अलग डायमीटर की बार है। और अलग अलग आरसीसी एलिमेंट में हम अलग अलग डायमीटर की बार्स को यूज करते हैं। उनका जो वेट रहेगा वो अलग अलग रहेगा। अगर मान लीजिए आप देखते हैं कि 20 डाया की आपकी बार है तो उसका वेट अलग रहेगा, वो हैवी बार है आपकी। अगर 12 mm की हम बात करते हैं तो उसका यूनिट वेट अलग रहेगा। तो आपको यूनिट वेट कैलकुलेट करना है। अब यूनिट वेट आपका क्या है? वेट ऑफ 1 मीटर बार, यानी कि जो आपकी जिस भी डायमीटर की बार है उसका जो 1 मीटर बार का जो वेट है वो उसका यूनिट वेट कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो स्टील का जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो मेजरमेंट कर रहे हैं, उसका जो यूनिट है वो मीटर है। तो यहाँ पर आपका जो यूनिट वेट है वो वेट ऑफ 1 मीटर बार है। 1 मीटर बार का जो वेट होगा वो आपका यूनिट वेट कहलाएगा। और इसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो आपका d² डिवाइड बाई 162, आगे आप लोग देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल वेट। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है और जो लास्ट स्टेप है वो है आपका टोटल वेट। तो आपने सबसे पहले कटिंग लेंथ निकाली, एक बार की कटिंग लेंथ क्या है, इसके बाद आपके नंबर ऑफ बार्स, इसके बाद आपका टोटल कटिंग लेंथ, उसके बाद आपका यूनिट वेट और इसके बाद आपका टोटल वेट। यानी कि अगर हम बात करें कि सिर्फ एक फुटिंग की हम बात कर लेते हैं तो एक फुटिंग में आपकी एक बार की जो कटिंग लेंथ आ रही है वो 1 मीटर आ रही है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ बार से तो आपको टोटल कटिंग लेंथ मिल जाती है, यानी कि 10 मीटर आपकी लगेगी। इसके बाद आप देखेंगे कि डायमीटर क्या है आपकी बार का। मान लीजिए आपकी डायमीटर जो है वो आपका 10 mm है, तो 10 mm का यूनिट वेट जो आपका रहेगा 0.617 kg। तो आप 0.617 को मल्टीप्लाई बाई 10 मीटर कर देंगे तो आपको टोटल वेट मिल जाएगा। तो ये आपके 5 जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं आपके बीबीएस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, यही सारा कैलकुलेशन आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग की हेल्प से किया जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स है। अब देखिए यहाँ पर समझिए कटिंग लेंथ को। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। तो अब कटिंग लेंथ क्या है इसको हम समझ लेते हैं कि कटिंग लेंथ हमने देखा कि हम जो अलग अलग शेप बना रहे हैं वो आपकी जितने भी पार्ट्स को आप ऐड करेंगे वो आपकी कटिंग लेंथ कहलाएगी। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कटिंग लेंथ जो है आपकी वो कटिंग लेंथ अलग अलग शेप्स की जो बार्स आप बना रहे हैं उनको जब आपको शेप बनाना है तो आपको स्ट्रेट बार किस लेंथ की चाहिए वो आपकी कटिंग लेंथ कहलाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि कटिंग लेंथ को आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि आपकी कटिंग लेंथ क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका शेप बना हुआ है, ये आपकी क्या है, ये आपकी टाइज है। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी टाइज यहाँ पर बन रही है, ये आपकी टाइज है। अब इस टाइज को बनाने के लिए आपको सीधा बार चाहिए, स्ट्रेट बार चाहिए। लेकिन स्ट्रेट बार किस लेंथ का आपको चाहिए यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी ये डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो दोनों आमने सामने वाली जो डायमेंशन है वो आपकी सेम रहेंगी, यानी कि आप ये साइड लेंगे और आपको ये साइड भी चाहिए, इसकी दोनों डायमेंशन चाहिए। जो इसकी जो टाइज जो यहाँ पर हम बना रहे हैं इसकी कटिंग लेंथ, यानी कि सीधी हम कितनी लेंथ की बार काटें ताकि हम ये शेप बना सकें, तो आपको ये सारी डायमेंशंस चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये भी और ये भी। तो आपकी दोनों अपोजिट साइड वाली सेम रहेंगी, तो आपको इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों डायमेंशन चाहिए। तब आप यहाँ पर इसकी कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं कि आपको सीधी जो बार है वो किस लेंथ की कट करनी है। ठीक है, तो ये चारों डायमेंशंस आप ऐड करेंगे और इसके बाद ये जो आपका हुक है ये आपको हुक भी ऐड करने रहते हैं दोनों साइड जो आपके हुक आ रहे हैं। तो मतलब कि आपके पास पहले सीधी बार होगी और किस लेंथ की आप बार काटेंगे तब आपको यहाँ पर कटिंग लेंथ मिलेगी। अगर मान लीजिए हम एक फुटिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, हमें इस शेप में बार लगानी है फुटिंग में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस शेप में जब आपको बार लगानी है तो यहाँ पर आपके 3 पोर्शन है, 2 आपके वर्टिकल पोर्शन, एक ये हो गया और एक ये हो गया 1 और 2, और ये आपका हो गया 3। ठीक है, 3 पोर्शन
इसके 3 पार्ट हो गए, 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल, 1 2 3। तो आप यहां पर क्या करेंगे, कटिंग लेंथ निकालने के लिए आपको कटिंग लेंथ निकालनी है, तो आप 1 प्लस 2 और प्लस 3, तीनों पार्ट को आप ऐड करेंगे। अब इसमें क्या होगा, आप देख रहे हैं कि जब हम इस शेप को बना रहे हैं तो यहां पर हम इसको 90 डिग्री पे बेंड कर रहे हैं दोनों साइड। तो 90 डिग्री पे जब बेंड करेंगे तो यहां पर आपका बेंड लॉस भी डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, आपको बेंड लॉस भी यहां पर माइनस करना है, यानी कि आपको 1 और 2 आपके दोनों वर्टिकल पार्ट है और 3 आपका हॉरिजॉन्टल, तीनों को आपको ऐड करना है, इसमें से बेंड लॉस आपको माइनस करना है। ठीक है, तो ये आपकी जो है कटिंग लेंथ कहलाएगी। अब इसके बाद आपको नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करने के लिए आप अपोजिट लेंथ लेंगे, इसमें से दोनों साइड से कवर माइनस करेंगे, डिवाइड बाय आप स्पेसिंग करेंगे, और यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा लेना है हर एक सिंगल स्पान के लिए। आप मार्जिन लेकर के चल रहे हैं तो यहां पर आपको नंबर ऑफ बार्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको बेसिक कैलकुलेशन के स्टेप्स समझा रहा हूं। ठीक है, कैलकुलेशन मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको कैसे, किस तरीके में कैलकुलेशन, किस वे में आपको कैलकुलेशन करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमने कटिंग लेंथ में बेंड लॉस की बात की, वो बेंड लॉस आपको कैसे करना है। तो उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल कटिंग लेंथ जब आपको निकालनी है, यहाँ आप कटिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ बार्स, टोटल कटिंग लेंथ आपको निकालनी है। आप कटिंग लेंथ को लेंगे, एक बार की जो कटिंग लेंथ आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बार्स है। ऑलरेडी नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पर आपको टोटल कटिंग लेंथ मिल जाती है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपको दे रखा है यूनिट वेट, तो यूनिट वेट के लिए आपको वेट ऑफ 1 मीटर बार ऑफ पर्टिकुलर डायमीटर, यानी कि मैंने जो आपको बताया यूनिट वेट जो है वेट ऑफ 1 मीटर बार है आपका। ठीक है, 1 मीटर की जो बार होगी उसका जो वेट है वो आपका यूनिट वेट कहलाएगा, और यूनिट वेट आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, d² डिवाइड बाई 162। जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपको केजी में मिलेगी, 1 मीटर बार के लिए आपको केजी में वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि जो भी आपको वैल्यू मिल रही है वो आपका वेट रहेगा उस बार का, 1 मीटर बार का। तो आपको यूनिट वेट मिल जाता है। जैसे ही आपको यूनिट वेट मिलेगा उसके बाद आप निकालेंगे टोटल वेट, और टोटल वेट निकालने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको सबसे पहले जो आपकी एक बार की कटिंग लेंथ आ रही है, यानी कि एक बार आपकी 1 मीटर की अगर हम मान लेते हैं, नंबर ऑफ बार्स हमारे 10 बार्स लग रही है, तो एक बार की जो कटिंग लेंथ 1 मीटर है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार्स यानी कि आपका 10 बार्स, तो आपका 10 मीटर टोटल कटिंग लेंथ हो जाती है। और 1 मीटर बार का जो वेट है वो आप इस फॉर्मूले से आपको मिलेगा। अब जब सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल वेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है इसका। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बेंड लॉस की। जो मैंने आपको बताया कि कटिंग लेंथ की केस में क्या हुआ कि आपको बेंड लॉस डिडक्ट करना है। बेंड लॉस क्या है, इसका कंसेप्ट समझिए। तो बेंड लॉस के बारे में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज्यादा मतभेद है आपका बेंड लॉस के बारे में। आप देखेंगे कि अलग अलग कंपनीज जो हैं अलग अलग तरीके से काम करती हैं। अगर आप नॉर्मल जनरल लाइफ में भी देखें तो हर किसी का काम करने का तरीका अलग है। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन में भी आप जितनी जगह जाएंगे उतनी जगह आपको अलग अलग मेथड से काम करते हुए मिलेंगे, और वैल्यूज थोड़ी बहुत आपके ऊपर नीचे रहेंगी, सारी एग्जैक्ट नहीं रहने वाली हैं। तो यहाँ पर जो बेंड लॉस है, बेंड लॉस क्या है, जब आप बार को, किसी को भी बार को बेंड करते हैं और अलग अलग डिग्री पे आप बार को बेंड करते हैं, तो आप देखते हैं कि वहां पर वो थोड़ा सा उसका जो पोर्शन है वो आपका एलोंगेशन की वजह से स्ट्रेच होकर के बढ़ जाता है, एलोंगेशन हो जाता है उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज की वजह से। तो अगर हम 45 डिग्री पे बार को बेंड करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो बार है वो 1 टाइम ऑफ इट्स डायमीटर स्ट्रेच हो जाती है, जो कि आपको कटिंग लेंथ में माइनस करना है अगर आप 45 डिग्री पे बार को बेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली इसको। देखिए, जब हम 45 डिग्री पे बेंड करते हैं, यहाँ पर आपको दिखा रखा है इसने, 45 डिग्री पे हम बेंड कर रहे हैं, तो हम जो हमारी बार जो है वो 1 टाइम ऑफ इट्स डायमीटर बढ़ जाएगी, जिसको हमें माइनस करना रहेगा। अगर आप देखें, अगर आप बार का केस छोड़ देते हैं, आप किसी एग्जाम्पल से भी इसको ले लेते हैं। आपका अगर पेन है आपके पास, तो अगर आप उसको बेंड करते हैं, आप जिससे लिखते हैं वो आपके पास पेन है, अगर आप उसको बेंड करते हैं तो बेंड करते टाइम आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा खिंच जाता है उसका पोर्शन, और उसका जो कलर है ओरिजिनल वो थोड़ा सा आपका फेड अप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज की वजह से वो उसमें जो है एलोंगेशन हो रहा है। तो वही सेम केस यहाँ पर बार में कि अगर आप 45 डिग्री पे बेंड करेंगे तो 1 टाइम ऑफ इट्स डायमीटर ये आपकी बार जो है वो खींच जाएगी, जिसको आपको कटिंग लेंथ में माइनस करना है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पर 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री की केस में जो आपका बेंड लॉस होगा वो आपका 2 टाइम ऑफ इट्स डायमीटर होगा। जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपका बार का डायमीटर जो है वो ज्यादा एलोंगेशन होगा उसका। तो जैसे हम यहाँ पर जो
हम एक साइकिल जो ले रहे हैं वो 45 डिग्री की ले रहे हैं, यानी कि 45 से नीचे आपका कोई बैंड लॉस नहीं। आप 45 से 90 डे जाएंगे तो आपका 1 डे, जैसे ही आप 90 क्रॉस करेंगे आपका 2 डे, उसके बाद अगला 45 यानी कि 135 पे जाएंगे तो आपका 3 डे, और फिर आप 180 पे अगर जाते हैं तो आपका 4 डे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 135 डिग्री पे आपका जो इलोंगेशन है वो 3 डे होगा, 3 टाइम ऑफ इट्स डायमीटर। जिस भी डायमीटर की बार है उतना आपका इलोंगेशन हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 4D 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे आपका जो है वो आपका 4D का। तो बैंड लॉस जो है आपका वो ऐसा नहीं है सारी जगह आपका हो रहा है, यानी कि सारी जगह आपको लेकर के चलना है। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस भी आप कॉन्ट्रैक्टर में काम कर रहे हैं, अगर वहां पर पहले से बैंड लॉस होता है, वो लोग करते हैं तो आपको लेना है। अगर वो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि साइट पे मोस्टली केसेस में क्या होगा, बैंड लॉस आपका जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो उस केस में हम उसको लेकर के चलते हैं। लेकिन साइट पे चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, तो बैंड लॉस साइट पे नहीं किया जाता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा मतभेद है, कहीं पर ये लिया जाता है, कहीं पर इसको माइनस नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप जहां भी काम कर रहे हैं, जिस लोकेशन पे काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, आप उसके हिसाब से देखेंगे कि वहां पर वो किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं किया जा रहा है तो आप इसको इग्नोर करें। तो ये आपका बैंड लॉस है। ये बैंड लॉस आपको कटिंग लेंथ में माइनस करना है, कटिंग लेंथ में आपको कवर भी माइनस करना है। तो आई होप ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको इसमें वीडियो में समझ में आ गई होंगी कि कटिंग लेंथ क्या है, नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालने हैं, यूनिट वेट क्या है, और आपके जो 5 इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेशन के स्टेप हैं बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए वो क्या क्या है, वो आपको सारा इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फेलो सिविल इंजीनियर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।